कुछ दिन पहले हरियाणा चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी एग्जिट पोल्स में हारती हुई दिख रही थी। बीजेपी ने इलेक्शन रिजल्ट के दिन सबको हैरान कर दिया और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद फिर से जीत कर दिखाया। इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई आरएसएस ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाराष्ट्र में बीजेपी महायुति को जिताने के लिए महाराष्ट्र में संघ के स्वयंसेवक चुनाव प्रचार करने के लिए एक्टिव हुए हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरएसएस बीजेपी को जिताने के लिए क्या कर रहा है। आरएसएस का चुनाव प्रचार में उतरने से क्या फायदा होगा, चलो आगे देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत। तो भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ दूरियां आई थी, लेकिन वह अब पूरी तरह दूर हो चुकी है। संघ ने भाजपा के लिए बीते हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में काफी मेहनत की थी, खासकर हरियाणा में जहां भाजपा को बेहद कमजोर माना जा रहा था, लेकिन वह पिछली बार से ज्यादा सीटों की बहुमत से सत्ता में आने की सफल रहा है। संघ के सूत्रों के अनुसार संघ कभी किसी के लिए प्रचार या वोट नहीं मांगता है, लेकिन उसके स्वयंसेवक ने लोगों के बीच जाकर जन जागरण कर राष्ट्र, राज्य और समाज के हित के मुद्दों पर बात की है, जागरूक बढ़ाई है। संघ के स्वयंसेवक ने महाराष्ट्र में मोर्चा संभाला हुआ है। महाराष्ट्र में इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि संघ मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में है। सूत्रों के अनुसार संघ ने पूरे राज्य में लगभग 50,000 स्थानों पर छोटी छोटी बैठक कर लोगों को जागरूक करने का काम शुरू किया है। इन बैठकों में 50 से 200 तक लोग होते हैं और संघ उनकी प्रतिक्रिया जानता है, साथ ही उनकी समस्या का समाधान भी करता है और बताता है कि उनके और देश हित में क्या है। संघ के स्वयंसेवक अलग अलग सामाजिक स्तरों पर सक्रिय हैं। इनमें झुग्गी झोपड़ी, दलित बस्तियां, ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्र और विभिन्न सामाजिक समुदाय शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार संघ अपने इस जनसंपर्क में जिन मुद्दों पर ज्यादा जोर दे रहा है, उनमें संविधान, सम्मान, हिंदुत्व और विकास में ये मुद्दे प्रमुख हैं। इसके जरिए वह लोगों को विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहे भ्रम को दूर करना है। साथ ही बीते 10 साल में देश की प्रगति और महाराष्ट्र में गैर कांग्रेसी सरकारों के दौरान हुए विकास का भी जिक्र किया जाता है। संघ अपने सारे कार्यक्रम प्रवास के माध्यम से करता है और कोई झंडा, बैनर और औपचारिक बैठक नहीं होती है। यह छोटी छोटी बैठक जमीनी स्तर पर बेहद मजबूती से कारगर साबित होती है। यह हमने हरियाणा चुनाव में देखा है कि कैसे संघ के कार्यकर्ताओं ने हारती हुई बीजेपी को हरियाणा चुनाव जितवाया है और कोई झंडा, बैनर और औपचारिक बैठक नहीं होती है। यहाँ छोटी छोटी बैठक जमीनी स्तर पर बेहद मजबूती से कारगर साबित होती है। यह हमने हरियाणा चुनाव में देखा है कि कैसे संघ के कार्यकर्ताओं ने हारती हुई बीजेपी को हरियाणा चुनाव जितवा दिया। पर यह देखना होगा कि संघ का महाराष्ट्र इलेक्शन चुनाव में बीजेपी महायुति के लिए प्रचार करने से क्या बीजेपी को फायदा होगा या नहीं, और हमें इलेक्शन रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है, संघ का चुनाव प्रचार में उतरने से बीजेपी महायुति को फायदा होगा या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। धन्यवाद।